नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग मंथन बिहार स्पेशल करंट अफेयर देख रहे हैं जो पार्ट 3 है। इस वीडियो में आप लोग बिहार का बजट और कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर जो है रह गया है उसी को देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो बिहार बजट कब 2021-22 का है। ठीक, जो आपका आने वाला जो सरस्वती एग्जाम है या CDPO का एग्जाम है उसके लिए मस्ट भी यही होगा। जो पॉइंट बताएंगे वो इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। चलिए, पहला क्या है तो बिहार विधानमंडल में 22 फरवरी 2021 को राज्य का आम बजट उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। याद रखिएगा क्या, तो कब पेश किया गया है तो 22 फरवरी को। कौन पेश किए हैं तो वित्त मंत्री या उप मुख्यमंत्री दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तारकिशोर प्रसाद। ठीक, इन्होंने बजट पेश किया। एक और उप मुख्यमंत्री है बिहार के, कौन है तो रेणु देवी है, याद रखिएगा। अब इस बजट में आपको जो मुख्य केंद्रीय विषय था वो क्या था तो बजट जो था गांव पर केंद्रित था, गांव के विकास से केंद्रित था। रहेगा भी क्यों नहीं, जिस मतलब राज्य की लगभग में 87-88% गांव में आबादी निवास करती है, वहाँ के बजट गांव पे ही केंद्रित हो गए हाय भी। इसके साथ साथ महिला और युवाओं पर भी मतलब मेहरबानी रही सरकार की। और देखते हैं क्या है, बजट में योजना मद का करीब 60% हिस्सा गाँव को चमकाने और ग्रामीण आबादी के जीवन स्तर में सुधार करने पर खर्च होगा। बाकी राशि से राज्य में होने वाली विकास की रोशनी भी गाँवों को रोशन करेगी। बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, याद रखिएगा। क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पे तो बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी है सभी सेक्टर से सबसे अधिक है। ठीक, राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल के 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। खेल विश्वविद्यालय जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है तो राजगीर में बन रहा है, याद रखिएगा। इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग से संबंधित भी विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। युवाओं में कौशल विकास के लिए नया विभाग स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता के नाम से गठित होगा। चलिए, ये नया मंत्रालय विभाग गठित होगा, स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता। ठीक, 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देना है, ये भी सरकार की लक्ष्य है इस बजट के माध्यम से। इसके अलावा आपको महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया गया है, जिसमें आपको महिलाओं को रोजगार में 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतना बात याद रखिएगा। यहाँ से बजट किस डेट को पारित हुआ, कौन किया, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए वो सब याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में आते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर जो है 22 वाला 21-22 में, उसमें आपको राजकोषीय घाटा का अनुमान जो है वो 2.97% है बजट में, ये याद रखिएगा। बजट का अनुमान है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण का अनुमान अलग होगा। ठीक, अब ये कितना रुपये में बदल गया तो इतना रुपया होगा 22,510.78 करोड़ रुपया। तो रुपया जो है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्रतिशत। वैसे बिहार के एग्जाम है, दोनों को याद रखिएगा। ठीक, चलिए, वित्तीय वर्ष 2021 में बजट के आकार में पिछले साल की अपेक्षा आपको वृद्धि कितनी हुई है 6542 करोड़ रुपया, रुपया नहीं करोड़ रुपया। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये सब डाटा है लेकिन आपके काम का नहीं है, डाटा है लेकिन काम का नहीं है। ठीक, तो जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसी को बताएंगे। नेक्स्ट आते हैं राजस्व बजट में। यहाँ पे आपको 7 निश्चय योजना को लॉन्च किया गया है, जिसमें पहले 1 था और अब 2 आया है। 2 जो 7 निश्चय है वो आपको 21-22 के बजट में मतलब इसके लिए राशि का आवंटन किया गया है, लेकिन ये 20 से 25 सन है उसके लिए आया था। 7 निश्चय 1 जो था 2015 से 20 के लिए, और 7 निश्चय जो 2 है वो 2020 से 25 के लिए। ठीक, अब ये सब पैसा इस बजट में भी आवंटन किया गया, सब 25 तक आवंटित होते रहेगा। अब 7 निश्चय जो 1 है उसमें क्या क्या बात किया गया है उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद 7 निश्चय 2 होगा उसको देख लेंगे। ये 14 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, आपके प्री के व्यू से या मेंस के व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक क्या है, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गलियां नलियां, शौचालय निर्माण का समान अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ठीक, उसका 7 निश्चय 2 जो है उसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर के खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव।
स्वच्छ शहर विकसित शहर, ये बात याद रखिएगा। और उसके बाद आपको सुलभ संपर्कता, उसके बाद आपको है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 पॉइंट हो गए, 7 में से 2 का है। और ऊपर वाला जो था ये सब पॉइंट क्या है, 7 में से 1 का है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम कृषि सिंचाई और पशुपालन। तो कृषि सिंचाई पशुपालन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट है वो है कि गंगा नदी के किनारे राज्य में 13 जिला ऑर्गेनिक कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। मतलब बिहार में जो गंगा नदी बहती है, ठीक है, उसके किनारे किनारे जो जिला है उसकी संख्या 13 है, उसमें आपको ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य में मेन पॉइंट जो है वो है आपको बाल हृदय योजना लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको जो हृदय रोग से संबंधित बच्चे होंगे उनके इलाज के प्रबंध सरकार के द्वारा किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। इसके लिए इस बजट में 3,000 करोड़ रुपया, 3,000 नहीं 300 करोड़ रुपया दिए गए हैं। ठीक, अब आते हैं शिक्षा। तो शिक्षा में आपको क्या है कि ITI में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। जितने भी बिहार में ITI हैं वहाँ पे क्या किया जाएगा, उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको राजगीर में खेल विश्वविद्यालय के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना किया जाएगा। मस्ट ये बात याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपया आवंटित किया जाएगा। इसका जरूरत नहीं है, इसका जरूरत है। ठीक, उत्कृष्ट केंद्र वाला जो है सभी ITI में लगाया जा रहा है, वो जरूरी है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं पर्यावरण क्षेत्र के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो बनेगा, कहाँ पे बनेगा, अररिया में। और पहला चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो पटना में, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान बोला जाता है। ठीक है, तो पटना में। और दूसरा कहाँ बनेगा, तो अररिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा उसमें आपको विनिर्माण और औद्योगिक सेक्टर, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ग्रामीण और शहरी विकास में देखते हैं, यहाँ पे पटना रेलवे की कुल लंबाई 32.497 किलोमीटर बताया गया है। देखिए कहीं 31.49 देख रहे हैं, कहीं 32.497 देख रहे हैं। एक बार वेबसाइट से आप लोग जांच पड़ताल करके इसको याद रखिएगा। ठीक है, कितना है, वैसे लगभग में याद रखिएगा 32 किलोमीटर। ठीक, जिसका निर्माण कब तक पूरा करने का लक्ष्य है, 2024 तक। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के तहत आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इसमें नहीं दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट आता है संस्कृति में देखते हैं। तो बोध गया में महाबोधि संस्कृत केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये बात याद रखिएगा। बोध गया में महाबोधि संस्कृत केंद्र की स्थापना की जाने वाली है, ये बात इंपॉर्टेंट रखिएगा। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय पटना में स्थापित किया जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में स्थापित किया जाएगा, ये भी बात याद रखिएगा। पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं तो राज्य में पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए बजट के महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए होगा उसको बताते हैं। राजगीर में एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बताई जाएगी, आपको ऑलरेडी बता दी है, बनाई जाएगी। ठीक, इसके अलावा तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य में 3 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। ठीक, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं और एक स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाए जा रहे हैं। ठीक, इसके अलावा 3 मेडिकल नए कॉलेज बनेंगे। सभी 38 जिलों में ODF घोषित किया गया है। सभी 38 जिले बिहार के जो है वो क्या है, अब ODF खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। ठीक, चलिए इस कारोबारी साल में 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, इस बजट में घोषणा किया गया, जो आपको बता दिए हैं। हर राज्य में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा, जिसमें शिक्षण संस्था से दूर रहने वाले कारीगरों को परीक्षण किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। हर जिला में कम से कम एक क्या खुलेगा, मेगा स्किल सेंटर खुलेगा। ठीक, बेसहारा लोगों के लिए बहुमंजिली भवन निर्माण किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिससे कि बेघर लोगों को घर मिले। ठीक, ये बहुमंजिली इमारत जो है उस शहरों में के लिए विशेष करके बनाए जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। सभी शहरों और नदी घाट पर विद्युत शोधान गृह का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा आपको आते हैं महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए विशेष योजना लाई गई है, इनमें 5 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक की राशि की 1% मामूली ब्याज पर ऋण दिया जाएगा, जिसको महिला उद्यमी योजना के नाम से हम लोग भी जानते हैं। ठीक, इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब आते हैं बिहार करंट अफेयर जो ऑनलाइनर है, वो आपके लिए जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हम इसमें बताएंगे।
ठीक, चलिए तो यहाँ पे आपको इसके पहले डिटेल से पीछे 2 वीडियो में बता चुके हैं। इसमें अब ऑनलाइनर जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को बताएंगे। बिहार में कोटा इतना करोड़ टन का दिया गया है। क्या चीज़ का है भाई? भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा कितना कर दिया गया? 18.5 करोड़ टन कर दिया गया। ठीक है, इथेनॉल नीति बनाने वाला भारत का कौन सा प्रथम राज्य है? तो बिहार है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और एक कोटा जो है बढ़ता भी रहता है, मतलब मान लीजिए सरकार का मुंडा है तो बदल दिया तो डाटा हो सकते हैं चेंज हो गए हों। चलिए, बिहार देश में लाइन्स लॉस को कम करने वाला में अव्वल रहा। कहने का मतलब है कि जो बिजली उत्पादन से उपभोक्ता के बीच पहुंचाई जाती है उसके तार के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो तार में क्या होता है? लॉस भी होता है। ठीक है, जिसको ट्रांसमिशन लॉस के नाम से जानते हैं या लाइन लॉस के नाम से जानते हैं। तो इसको कम करने में बिहार देश में क्या रहा? अव्वल रहा। याद रखिएगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर हाल ही में वाला मुरुगन डी की नियुक्ति की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन याद रखिएगा बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मुरुगन डी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए हाजीपुर शहर में बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। ठीक है, तो बिहार का पहला डिटेंशन सेंटर कहाँ खुलेगा? तो हाजीपुर में खुलेगा, जिसमें किनको रखा जाएगा? जो विदेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हैं घुसपैठ के रूप में, उनको पकड़ के यहीं पे रखा जाएगा। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 सितंबर 2021 को पटना शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है। कारगिल चौक से NIT तक बनने वाला डबल डेकर फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.20 किलोमीटर होगी। यह हमारे गंगा पथवे और PMCH से जुड़ेगा। और देखिए, याद रखिएगा, बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? तो पटना शहर में। कहाँ से कहाँ? तो कारगिल चौक जो गांधी मैदान के पास है, वहाँ से लेकर NIT के पास जो सिख राजपथ के बीच पड़ता है। इसी में आपको पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, ठीक, और साइंस कॉलेज, PMCH, ये सब इम्पोर्टेंट आपको कॉलेज और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित है, NIT है, तो वहीं पे बनाए जा रहे हैं। ठीक, जिसकी लंबाई कुल कितनी होगी? 2.2 किलोमीटर। याद रखिएगा। राम अवतार वात्स्यायन, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किससे था? तो शिक्षा से। तो याद रखिएगा, राम अवतार वात्स्यायन का निधन किससे था? तो शिक्षा से। नेक्स्ट आते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण ने तीसरा राज्य खाद्य संरक्षण इंडेक्स जारी किया। इसमें बिहार की रैंक 20वीं है। ठीक है, तो फसाई के द्वारा खाद्य सुरक्षा रैंक जारी किया गया है, जिसमें भारत का स्थान कौन है? सॉरी, बिहार का स्थान क्या है? 20। प्रथम स्थान पर कौन है? तो शायद में पंजाब है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं। रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बन गए हैं। तो ये भी बात याद रखिएगा कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है? तो रचित राज है। नेक्स्ट आते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMI बेरोजगारी से संबंधित डाटा जारी करता है। द्वारा जुलाई 2021 के लिए जारी की गई आंकड़ा के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? तो 13%। तो लगभग में याद रखिएगा कि बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो 13% के आसपास में। इस डाटा मंथली वाइज जारी होता है, तो इसमें चेंज होते रहते होंगे। चलिए, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पारिवारिक आय सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 लाख रुपये कर दिया गया। ये बात याद रखिएगा। चलिए, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के CEO रंजन बने हैं। कोई जरूरत नहीं है इसका ज़्यादा। ठीक है, चलिए, जिन्हें CEO इनसाइडर पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में स्थान दिया गया। अब इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, कि आपको CEO इनसाइट पत्रिका द्वारा वर्ष 2021 में भारत के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सूची में किनको, बिहार के किस व्यक्ति को शामिल किया गया था? राजीव रंजन को, जो किस CEO है? तो चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना के CEO हैं। ठीक, चलिए, देश के कुल 75 रेलवे स्टेशनों पर आत्मनिर्भर भारत के बैनर तले अस्थायी प्रदर्शनी सब बिक्री स्टॉल लगाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मतलब अमृत महोत्सव मनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको यह भी प्रोग्राम शामिल है कि 75 रेलवे स्टेशन होगा, वहाँ पे आपको खादी वस्त्र का प्रदर्शनी लगाया जाएगा। उसमें बिहार के 5 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। कौन कौन है? पता करके याद रखिएगा। चलिए, बिहार में 72,000
प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो ये एनजीओ है। अब जो खाना खिलाने का काम करेंगे इस एनजीओ के द्वारा किया जाएगा, न कि टीचर लोगों के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट कदम बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा सुधार में मान सकते हैं। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बनेगा? तो आपको गया में बनेगा। उद्योग मंत्री कौन है बिहार के? तो शाहनवाज हुसैन है, जो बीजेपी से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अनमोल ऐप्स बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा। ठीक है, तो अनमोल ऐप्स याद रखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जिसका संबंध गर्भवती महिलाएं और बच्चों से है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत ने 24 मई 2021 को हवाई मार्ग भारत ने 24 मार्च 2021 को हवाई मार्ग से जीआई प्रमाणित शाही लीची की पहली खेप बिहार से यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है। बिहार से शाही लीची का निर्यात किस देश को किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को किया गया है। शाही लीची बिहार का एक कृषि उत्पाद है जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है। याद रखिएगा, जीआई टैग भी प्राप्त है। जिन्हें 2018 में जीआई टैग मिला था, 2018 में बिहार से जीआई टैग प्राप्त करने वाला यह चौथा कृषि उत्पाद है। अभी हाल ही में मखना को भी मिला है। ठीक है, और भी आपको मगही पान को भी जीआई टैग मिल गया है, और आपको आम जो है एक प्रजाति है उसको भी मिल गया है। इस प्रजाति के नाम कमेंट में बताइए, कौन सा प्रजाति आम के जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सिलवा खाजा जो है उसको भी जीआई टैग मिला है, जो नालंदा जिला से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिहार सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों की से 4.56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। जीएसटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौती से निपटने के लिए गठित की गई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के राजनेता तारकिशोर प्रसाद को सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। ये बात याद रखिएगा। जीआईटी क्रियान्वयन में आईटी चुनौती से निपटने के लिए गठित की गई समिति में बिहार के तारकिशोर प्रसाद शामिल है कि नहीं है। इसमें वित्त मंत्री शामिल होते हैं, तो वित्त मंत्री ही शामिल है। चलिए, लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता कौन बने हैं? तो पशुपति कुमार पारस को बनाया गया है, न कि आपको क्या है चिराग पासवान को। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पटना स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने डगमरा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एनएचपीसी के साथ एक समझौता किया है। ठीक है, तो ये कहाँ बनेगा? डगमरा में बनेगा। 130 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा यहाँ जल विद्युत। और डगमरा किस नदी पर बनेगा? तो कोसी नदी पर। किस जिला में? तो सुपौल में। ये बात याद रखिएगा। डगमरा परियोजना किस जिला संबंधित है? तो सुपौल। ठीक है, और किस नदी से संबंधित है? तो कोसी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। वर्ष 2020-21 में किए गए सर्वे में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 45 से अधिक बाघों की संख्या होने का अनुमान लगाया गया है। लगभग में याद रखिएगा। चलिए, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 में बिहार का स्कोर 22 है, और इसमें परफॉर्मेंस की श्रेणी में रखा गया है। तो बिहार किस श्रेणी में है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार? तो परफॉर्मेंस की श्रेणी में है।